प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। देखिए ये जो आकृति है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या होगी, जहां पाई का मान क्या लेना आपको 22/7। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ए से लेके एक अर्धवृत्त बनाना शुरू करें, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ से अगर हम एक अर्धवृत्त बनाना शुरू करें तो हमें त्रिज्या कितना लेना है, पहले 0.5। तो ये हमारा ए पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि वो हमेशा क्या कर रहा है, 0.5 उसको आगे बढ़ा रहा है। तो अब अगली बार में वो 0.5 को बढ़ाएगा तो ये हमारा पॉइंट मिलेगा बी, ठीक है। अब इस प्रकार से फिर ये 0.5 को बढ़ाएगा तो ये अर्धवृत्त फिर से खींचेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ। इसी प्रकार से ये हमारा सी पॉइंट मिलेगा, फिर इसी प्रकार फिर ये 0.5 बढ़ाएगा तो हमारा सर्पिल कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से वो कितना चक्कर काट रहा है, 13 चक्कर काट रहा है, ठीक है। और हर बार वो कितना त्रिज्या बढ़ा रहा है, 0.5। तो हमें बोल रहा है कि ये कुल लंबाई कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कुल लंबाई, ठीक है। तो वृत्त की कुल लंबाई क्या होती है, देखिए ये अगर कोई वृत्त है तो इसका कुल लंबाई क्या होता है, इसका ये चारों ओर और जो आप घूम रहे हैं, ठीक है। और ये जो आप घूम रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परिधि, परिधि या परिमाप, ठीक है। और किसी वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ में क्या बोला है, अर्धवृत्त बोला है, तो अर्धवृत्त का जब हम परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, इस वृत्त का आधा हो रहा है ना, तो अर्धवृत्त का जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा वृत्त का आधा, यानी 2πr का आधा। जब इसको आधा करते तो क्या मिलता है हमें, πr, यानी कि हमारा इस आधे वृत्त का जो टोटल लंबाई कितना होगा, πr होगा, ठीक है। तो जब हम पहला लंबाई निकालते हैं यानी L1 निकालते हैं तो हमें वो क्या मिलेगा, πr मिलेगा। क्योंकि ये पहला है इसलिए हम r को 1 ले लेते हैं, तो इसका वैल्यू हमें कितना बोला है, 0.5, और पाई की जगह पे पाई रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम L2 निकालते हैं तो क्या होगा, πr2, पाई की जगह पे तो पाई रहेगा, और हमें r कितना लेना है इस बार, 0.5 बढ़ा के, यानी 1π। 1π का मतलब क्या है, पाई ही रहेगा, 1 × पाई क्या होगा, पाई बनेगा। इसी प्रकार से जब हम L3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, πr3, यानी पाई × 3, यानी कि आपका 3π, सॉरी 0.5 बढ़ाना है ना, तो 1.5 हो जाएगा। तो पाई × 1.5 यानी 1.5 पाई। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा कहाँ तक, L13 तक, ठीक है जी। अब चलिए इसके आगे क्या होगा, तो देखिए ऐसा करने से हमें AP क्या मिलेगा, AP में हमारे पहला पद क्या मिलेगा, 0.5 पाई। अब हमें क्या करना है, 0.5 बढ़ा बढ़ा के लिखना है, ठीक है। तो 0.5 से अगर 0.5 बढ़ाएंगे क्या मिलेगा, सिर्फ पाई, यानी 1 पाई मिलेगा, यानी पाई मिलेगा। इसके आगे बढ़ाएंगे तो 1.5 पाई, इसके आगे बढ़ाएंगे तो 2 पाई, इसके आगे 2.5 पाई, और ऐसे ही डॉट 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 करते हुए कहाँ तक, 13वां पदों तक। क्योंकि हमें क्या निकालना है, 13 अर्धवृत्तों का कुल लंबाई निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पहला पद क्या मिला, 0.5 पाई, और D क्या मिला, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 0.5 पाई आएगा, क्योंकि अंतर तो यही है ना, 0.5 का ही अंतर चल रहा है ना। और n हमारे पास कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। तो चलिए योग निकालते हैं। योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n हमारे पास कितना है, 13/2, 2 × पहला पद हमारे पास क्या है, 0.5 पाई, प्लस n हमारे पास है 13 - 1, और d का मान क्या है,
0.5 पाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13/2। 2 से गुना करें 0.5 में कितना होगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि पाई बन जाएगा। प्लस 13 में से 1 गया तो 12, अब 12 गुना 0.5, तो 12 का आधा कितना होता है, 6, यानी कि ये बन गया हमारा 6 पाई। तो ये हमारा मिला 13/2 इंटू 6 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे कितना होगा, 7 पाई होगा। और पाई का मान हमें लेने के लिए बोला है क्या, पाई 22/7, तो पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं। ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से इस 22 को काटे कितनी बार में, 11 बार में। तो हमें S13 यानी कुल 13 वृत्तों का लंबाई कितना मिलेगा 11 से गुना करेंगे, 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14, तो हमें टोटल लंबाई कितना मिला 143 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर।